हेलो, वेलकम टू एनसीईआरटी कॉर्नर। मैं आज आपको क्लास 9 का जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसके आगे का पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो थी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीनों का फंक्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ी थी। तो एक डायग्राम रफ टाइप का बना रहे हैं कि ये अगर एक सेल है तो इसमें जो सबसे ये वाली जो कवरिंग है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अगर प्लांट सेल है देन उसके ऊपर जो होगी उसमें एक डबल लेयर होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। सिर्फ ये प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है। एंड उसके अंदर, सेल के अंदर ऐसा एक डार्क सा स्ट्रक्चर दिखेगा, वही क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर रही है, उसका मेन फंक्शन है जो सेल को सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। सेल को सेपरेट कर रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये जो है कुछ सेलेक्टेड जो चीज़ें हैं उसकी एंट्री और एग्जिट को परमिट करती है सेल मेम्ब्रेन जो है। ठीक है, और ये बनी किससे, लिपिड और प्रोटीन से बनी। किससे बनी, लिपिड और प्रोटीन से बनी है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने उसमें पढ़ी थी। देन उसके बाद सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में, ये फीचर किसका है, सिर्फ प्लांट सेल का है। ठीक है, प्लांट सेल में एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल जो है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। और सेल वॉल जो बनी है वो बनी हुई है सेल्यूलोज से बनी है। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल का फंक्शन। देन हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है वो पूरी सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करता है हमारे न्यूक्लियस की सारे डिवीज़न, वो सेल के सारे डिवीज़न, सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहा है। सारी फंक्शनिंग जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम्स जो होते हैं उसमें डीएनए होता है। डीएनए जो है वो हमारे जो इनहेरिटेंट वो होता है, जो कि जेनेटिक मटीरियल होता है, जो कि हमारे मतलब इनहेरिट करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये हो गया न्यूक्लियस का काम। अब चलिए हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो होगा साइटोप्लाज्म। व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील, तो जब हम लोग अनियन पील की टेम्परेरी माउंट देखेंगे, ह्यूमन चीक सेल देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। देन इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी सेल ऑर्गेनेलीज। इसमें बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो सभी सेल ऑर्गेनेलीज का एक स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, द सेल ऑर्गेनेलीज आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। और सभी सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इनक्लोज्ड हैं मेम्ब्रेन से। ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड्स द अब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। तो प्रोकैरियोटिक्स में हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो था ऐसा डायग्राम था, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल था वो था किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं था। ठीक है, तो उसमें ना तो न्यूक्लियर रीजन जो है वो मेम्ब्रेन से कवर है, ना ही कोई सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सभी, और सारी ऑर्गेनेलीज जो है वो भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ वायरसेस। अगर हम लोग मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस देखें क्या है, मेन क्यों ज़रूरी है मेम्ब्रेन, तो हम लोग उसका एग्जांपल वायरस के थ्रू देख सकते हैं। वायरस में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए वो कोई लिविंग का, कोई लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। ठीक है, अनटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी, जब तक लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं जाते हैं। और जैसे ही वो लिविंग बॉडी में जाते हैं, जिस भी लिविंग बॉडी में जाते हैं उसी की सेल मशीनरी को यूज़ करते हैं और ख़ुद को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो अगर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये देखिए इसका साइज़, तो इसका साइज़ 1 to 10 है, इसका 5 to 100 है। फिर न्यूक्लियर रीजन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक्स में है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है और उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसमें जो है वेल डिफाइंड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में। उसके बाद अगर हम लोग क्रोमोसोम्स देखें तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज इसमें एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गया इसका डिफरेंस। देन सेल ऑर्गेनेलीज, एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन
अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट। तो हर सेल में उनकी मेम्ब्रेन होती है ताकि उनका जो दूसरी सेल से है या दूसरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उनका सेपरेशन बना रहे। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें जो सेल्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। नीड्स अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और उसमें सेल्स को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से उसमें बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, ताकि उनकी प्रॉपरली फंक्शनिंग हो सके। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दीज सेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। ताकि और फिर इस वजह से सब सारी मिक्सिंग ना हो जाए, इसलिए उसमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और ये एक यूकैरियोटिक सेल का एक मेन फीचर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक डिफरेंस दिखाता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज विच वी विल डिस्कस नाउ आर ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशल फंक्शंस। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये है एनिमल सेल का डायग्राम। तो इसमें पता चल जाएगा कि हम लोगों को कौन सी चीज़ कहाँ प्रेजेंट है। देखिए ये एनिमल सेल है। अगर हम लोग अपने तरफ से बनाएं तो इसमें ये एनिमल सेल होगी। इस तरीके से सेल बनी हुई है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, बाहर की लेयर को क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। देन उसके बाद क्या है? ये देखो न्यूक्लियस है अंदर, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस बना दिया। इसमें देखिए न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवलप भी है। न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोपोर बोलेंगे। फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ER बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के ER दिख रहे हैं आपको, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ, ठीक है। तो रफ में देखिए छोटे छोटे ग्रैनुल्स टाइप के प्रेजेंट होंगे, जैसे इसमें कुछ नहीं है। अगर एक और ER बनाते हैं तो इसमें छोटे 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 गोले से बने हुए हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? राइबोसोम्स बोलेंगे। इनका भी कुछ फंक्शंस होता है, ठीक है। तो ये क्या है? राइबोसोम्स हो गए। तो जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बाद ये जो सेल का मेन लिक्विड फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है। सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद ये गोल्जी अपरेटस है, ये देखिए ये गोल्जी अपरेटस है। और ये लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। तो अब हम लोग इसको एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं, सारी चीज़ों के फंक्शंस को देखते हैं। ये एक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हम लोग इसको ER भी बोल सकते हैं, इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। तो ये एक लार्ज नेटवर्क है, इस तरीके से होता है न्यूक्लियस के पास, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ये बैग की तरीके लॉन्ग लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होता है। इनको हम लोग लॉन्ग जो बैग्स होते हैं इनको हम लोग वेसिकल्स बोलते हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में सेम है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। तो जो ER हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER, ठीक। RER और SER। RER लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। RER जो है, अगर हम लोग उनकी बात करें तो कैसे दिखेंगे? रफ दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ है उसमें ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है। लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट। तो उसमें छोटे छोटे ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस वजह से वो
रफ दिखते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो नहीं होते हैं। तो आरिया लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। तो आरिया जो है वो मतलब उसमें कैसा है, रफ दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो ये क्या है, इनमें राइबोसोम जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रोटीन कहाँ बन रहा है, राइबोसोम्स में बन रहा है। तो इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी बोलते हैं राइबोसोम्स को, ठीक है। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड। और फिर जो मैन्युफैक्चर करी गई है प्रोटीन, वहाँ से वो जहाँ पे सेल में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उसको पहुँचाया जाता है, ठीक है। किसकी हेल्प से, ईआर अपरेटस की हेल्प से। एसईआर हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते, वो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड के मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन, और जो थोड़े बहुत हैं लिपिड और प्रोटीन वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज द एंजाइम्स एंड हार्मोन। और कुछ जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं वो एज एंजाइम और हार्मोन की तरीके भी फंक्शन कर रहे हैं। जो ईआर है वो वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। और ये एक तरीके का ईआर जो है वो नेटवर्क सिस्टम परफॉर्म करता है। द फंक्शन ऑफ ईआर इज़ टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। तो इसका मेन काम क्या है, ये एक तरीके से चैनल बनाता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटीरियल्स को, स्पेशली प्रोटीन्स को, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। सारे साइटोप्लाज्म में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ तक वो एक तरीके ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटीरियल्स को। द ईआर ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। एक तरीके का साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी है जो कि सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं सेल की हो सके। इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, एसईआर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग। जो लिवर सेल हैं कुछ एनिमल्स की, उसमें वो एक एसईआर जो है क्रूशियल रोल कर रहा है, जो कि करता है प्रोटीन जो पॉइजन है उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर रहा है। कौन, एसईआर। उसके बाद ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। तो इसमें देखो कहाँ पे सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ठीक है। और इसके अंदर की लेयर को क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। देन उसके बाद इसमें भी लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है जो कि कलर प्रोवाइड कर रहा है, ग्रीन कलर साइड होता है क्लोरोफिल की वजह से। गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवलप, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, और इसका ये वैक्यूल है, ये। अब हम लोग इसका एक एक करके फंक्शंस बता ही रही हूँ मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बता दिया, दोनों में सेम ही वर्क करेगा, प्लांट चाहे एनिमल। कुछ चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं, कुछ चीज़ें एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब गोल्जी अपरेटस देखेंगे, तो गोल्जी अपरेटस इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। तो जो गोल्जी अपरेटस है वो किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। इट इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरीके की पैरेलली जो है वो वेसिकल्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सिस्टर्न्स बोलते हैं। ईआर में जब वो ऐसे प्रेजेंट थी तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, वेसिकल्स बोलते थे, ठीक है। इसमें हम लोग सिस्टर्न्स बोलते हैं। दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर, और इनका मेम्ब्रेन का कनेक्शन होता है ईआर की भी मेम्ब्रेन से, ठीक है। एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, और ये भी एक सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रही हैं। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its function include the storage, modification and तो जो भी मटीरियल उसमें बना ER में, जो भी मटीरियल बना उसकी पैकेजिंग उसका डिस्पैच कौन कंट्रोल करेगा, गोल्जी अपरेटस करेगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा पैकिंग कहाँ होगी, गोल्जी अपरेटस में। कोई भी चीज़ बनेगी यहाँ पर इस फैक्ट्री में और जाके पैकेजिंग होगी उसकी गोल्जी अपरेटस में।
द फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, इसमें स्टोरेज होता है गोल्जी अपरेटस में, मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी अपरेटस, और कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में चेंज करने के लिए भी गोल्जी अपरेटस कभी कभी हेल्प करता है। इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस जो है वो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में भी। तो लाइसोसोम्स अभी इसमें हम लोगों ने देखे थे कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये हैं लाइसोसोम, जिनको हम लोग सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज़ सेल जो मतलब बेकार है या कुछ भी मतलब कोई भी गलत चीज़ या कोई भी जो हमारी सेल में रिक्वायरमेंट नहीं है उसको जो है वो उसको डाइजेस्ट कर लेगी, उन सेल्स को बोलेंगे लाइसोसोम। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का लाइसोसोम्स ही है। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स क्या है, एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, जैसे कि हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन। ये क्या कर रहे हैं, सेल को क्लीनिंग में हेल्प कर रहे हैं। बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, कोई भी फॉरेन मटेरियल जिसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, हमारे सेल में ज़रूरत नहीं है, उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, लाइसोसोम्स। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। एंड क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटीरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनलीज, और जो सेल ऑर्गेनलीज हैं ख़राब हो गई उनके भी। फॉरेन मटीरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज फूड ओल्ड ऑर्गेनलीज एंड अप इन द लाइसोसोम्स। तो जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में है उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करेगा, लाइसोसोम्स करेगा। लाइसोसोम्स आर able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material। तो इसमें होता क्या है ऐसा कि जो उसमें डाइजेशन हो रहा है उसमें कुछ ऐसे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स, जो कि हेल्प करते हैं ब्रेकिंग डाउन में। ठीक है, उन जो भी चीज़ फॉरेन पार्टिकल है उसको ब्रेकिंग डाउन करने के लिए उसमें इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स, अगर हम लोग देखें एग्जांपल, तो अगर कोई सेल में डैमेज हो गया, लाइसोसोम्स में बस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट, तो लाइसोसोम्स जो है वो बस्ट हो जाएगा और उसमें से एंजाइम निकलेगा। ठीक है, और वो जाके उस चीज़ पर एक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल द डाइजेस्टिव एंजाइम, दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आर, और वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है।